तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग सही होंगे, एकदम मस्त। आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड की, यानी कि उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा हमारा उत्तराखंड पुलिस में पेपर में आया था उत्तराखंड के, तो आइए उससे मिला जुला कुछ है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। और सूची एक में भोटिया भोजन और दो में है आधुनिक नाम के। तो पहला आता है छाकू। छाकू हम कहते हैं, छाकू कहते हैं भात को। और छामा कहते हैं हम दाल और साग को। और कूटो कहते हैं हम रोटी को। शराब कहते हैं चकाती को। तो इस हिसाब से हमारा ए का पहला तो ये दो है नहीं दोनों। ए का पहला ए और सी में है। अब बी का तीसरा खाली हमारे सी ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मिलान का ही है। ए है फूलों की घाटी, बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, या डी है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमें इनमें मिलाना है कि कौन सा घाटी या राजाजी उद्यान ये कौन से जिले में है। तो आइए शुरू करते हैं। हम अगर फूलों की घाटी की बात करते हैं तो ये आती है हमारी चमोली में। और राजा जी आता है हमारा देहरादून में। ये आ गया देहरादून में। और अस्कोट आता है हमारा पिथौरागढ़ में। और सोना वन्य जीव हो गया, ये हो गया हमारा पोर्ट। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होता है ए का दूसरा। तो ए का दूसरा दो में तो है नहीं, सी में और डी में नहीं है, ए में है और बी में है। तो ए का दूसरा हो गया। बी का चौथा, तो बी का चौथा काय में दूसरे में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा कि निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अंकित है। ऑप्शन ए है नैन सिंह रावत, बी है माधो सिंह भंडारी, सी है गब्बर सिंह, या डी है दरबार सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत को हम पंडित बंधु भी कहते हैं। पंडित बंधु, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा कि एटकिंसन के किस क्षेत्र को क्या एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली नाम दिया था। ऑप्शन ए है मुक्तेश्वर, बी है एकेश्वर, सी है बागेश्वर, डी है रामेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बागेश्वर। पांचवा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कुआं किसी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हर्षदेव ओली, बी है हरगोविंद पंत, सी है बद्रीदत्त पांडे, या डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे। छठा क्वेश्चन आज का हमारा कि टीजी लॉन्ग स्टाफ का संबंध उत्तराखंड से रहा है, ये क्या थे। ऑप्शन ए है पर्वतारोही, ऑप्शन बी मौसम विज्ञानी, या सी है इतिहासकार, या डी प्रशासक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये थे पर्वतारोही। अगला क्वेश्चन सातवां कि प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेता का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नैनीताल, बी है भीमताल, या सी है कुचियाताल, या डी भवाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भीमताल। आठवां क्वेश्चन हमारा आज का कि 1815 में
टिहरी में सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे तो इसी वर्ष ब्रिटिश राज में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए है D.W. ट्रेल, बी है रैमजे, या सी है गार्डनर, या डी है H.C. रोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि हमारे 1815 से लेकर 16 तक बैठे, 16 के बाद ट्रेल बैठे शायद 35 तक। अगला क्वेश्चन हमारा कि गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे? ऑप्शन ए है नारायण दत्त तिवारी, बी है भगत दर्शन, सी है हेमवती नंदन बहुगुणा, या डी है शिवानंद नौटियाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 10वां कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा प्रथम बार कब टिहरी बांध के विरोध में उपवास में के विरोध के या विरोध में उपवास पर बैठे? ये है सही क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 25 सितंबर 1989। अगला क्वेश्चन 11वां की डॉक्टर शिव प्रसाद डबरार को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है पर्वतारोही, बी है इतिहासकार, या सी है मूर्तिकार, या डी है वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन आज का कि नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है बादशाही थोल, बी है चंद्रनगर, या सी है ओडाथली, या डी है गाडोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन हमारा अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है खलंगा, बी है खुड़बुड़ा, या सी है सिलाकोई, या डी है गुच्चू बानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खलंगा में। यहाँ पर 2 स्मारक भी बने हुए हैं, एक जलिस्पी वाला, एक बलभद्र शाह का, या इनके सैनिकों कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड हिमालय में गंधमार्दन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है त्रिशूल, बी है चौखंबा, या सी है नीलकंठ, या डी है नंदा देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आज से पहले तो मैंने पढ़ा नहीं, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, कि गंधमार्दन पर्वत को चौखंबा पर्वत भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 15वां की द्रोणगिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है माना घाटी, बी है नीति घाटी, सी है दारमा घाटी, या डी है जोहार घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी, ये नीति घाटी में है। 16वां क्वेश्चन है कि हमारा कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, बी है टिहरी में, या सी है चमोली में, या डी है उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में। 17वां क्वेश्चन हमारा आज का कि बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से, या बी है नंदा देवी नेशनल पार्क से, या सी है कार्बन नेशनल पार्क से, या डी है राजाजी नेशनल पार्क से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 18वां क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य या लोकगीत नृत्य प्रधान है? 18वां क्वेश्चन हमारा
कि निम्न में से कौन सा लोकगीत नृत्य प्रधान है। ऑप्शन ए है भगनोल, बी है वैर, या सी है मखमली घास, या डी है न्योली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ न्योली एक गीत भी हो गया, न्योली एक पत्र भी होता है, पत्र के अलावा ये कोयल भी है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी पूछा था उत्तराखंड पुलिस में ये न्योली कि न्योली क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2000 को, या 1 अप्रैल 2001 को, या सी है 1 अप्रैल 2005 को, या डी है 1 अप्रैल 2007 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन हमारा आज का कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला है। तो इसे मिला है हमारा, वो मिला है तीसरा स्थान, ऑप्शन सी। 21वां क्वेश्चन हमारा कि सतत विकास लक्ष्य 2023-24 है रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए है चौथा, बी है पहला, सी है पांचवा, या डी है सातवां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला। 22वां क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड बजट 2025-26 के प्रमुख 4 स्तंभ नमो में कौन सा शामिल नहीं है। तो एन से हो गया हमारी नारी शक्ति, एन से नारी शक्ति, नहीं गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन हमारा कि इसमें मिलान करना, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है सूची 1 है हमारी उत्तर पूर्व की दिशा, बी है दक्षिण पूर्व की दिशा, सी है दक्षिण पश्चिम की दिशा, और डी है हमारा, ये है हमारी उत्तर पश्चिम की दिशा, उत्तर प्लस पश्चिम की दिशा। और आगे दे रखा उन्होंने ईशान। आपको ये मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हम तो हमारा आएगा पहला, उत्तर पूर्व दिशा को हम कहते हैं ईशान, उत्तर पूर्व दिशा को हम कहते हैं ईशान, ठीक है। और हमारा आता है दक्षिण पूर्व दिशा को कहते हैं हम आग्नेय, और दक्षिण पश्चिम को कहते हैं हम नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम को कहते हैं हम वायव्य। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24वां की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है हमारा कि उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण है राज्य में एक 2 सदनीय विधायिका है। अब आते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, या बी है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन हमारा कि ए गलत है आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्योंकि हम सभी को पता है कि उत्तराखंड में 40 विधायक बनते हैं और यहाँ होती है खाली एक सदन व्यवस्था है, विधायिका है अपने यहाँ उत्तराखंड में। 25वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टिहरी गढ़वाल की सीमा 7 जनपदों से लगी है। कारण है सुरकुंडा देवी मंदिर और विश्वनाथ गुफा पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो इसका सही आंसर होगा 25 का, वो होगा हमारा डी। ए और दो दोनों गलत ही हैं। क्योंकि टिहरी की नहीं लगती है, ये लगती है हमारी पौड़ी की। ये पौड़ी में नहीं है, ये आते हैं टिहरी में। 26वां क्वेश्चन है हमारा आज का कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका सही अवरोही क्रम होगा ऑप्शन बी। पहला आगा पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग, फिर आगा हमारा उधमसिंह नगर। 27वां क्वेश्चन हमारा कि कार्बेट पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बी दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और ये चौथा गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला 28वां क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 या डी है 7वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7वां। 29वां सवाल है हमारा आज का कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड राज्य ने कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सोने के 24 हैं हमारे, चांदी के 35 हैं और पीतल के 44 हैं और कुल हो गए 103। और पहले स्थान पे हम बात करें तो वो रहा था हमारा महाराष्ट्र। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। 30वां क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं। ऑप्शन ए है अशोक कुमार, बी है अभिनव कुमार या सी है दीपम सेठ या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये वर्तमान के हैं और ये पहले हैं, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। 31वां क्वेश्चन हमारा आज का 31वां कि 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्यान प्रदर्शनी 2024 राज्य के किस जिले में आयोजित हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अपना कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में ही है। 32वां क्वेश्चन आज का कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहला आती है सूची 1 में आते हैं, तो पहला है हमारा भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर आता हमारा हरिद्वार में। सुरकंडा देवी मंदिर बी। ये आ गया हमारा देहरादून में। सॉरी दोस्त, आप ऊपर वाला ठीक कर लीजिए। सुरकंडा देवी मैंने वो बताया था आपको, वो देहरादून है, ये सही है इसमें। और बाणासुर आएगा हमारा रुद्रप्रयाग में और धारी देवी आएगा हमारा पौड़ी में। इसके हिसाब से ए का पहला
बी का तीसरा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तुंगनाथ आते हैं हमारे। तुंगनाथ में होती है किसकी पूजा होती है? तुंगनाथ में होती है हमारे हाथ की पूजा। रुद्रनाथ में होती है हमारे मुख की पूजा। और कल्पेश्वर में होती है हमारे केशों की पूजा या शिव जी के केशों की पूजा। और मध्य महेश्वर में आ गया नाभि की। इसके हिसाब से आगा हमारा कि डी का पहला ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। 34वां क्वेश्चन है कि हमारा गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक एक बचा गढ़ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा चमोली में पड़ता है, चांदपुर गढ़ी। 35वां क्वेश्चन हमारा सूर्य कुंड, तप्त कुंड, मुखार बिंदु, गौरी कुंड तथा सप्त ऋषि कुंड निम्नलिखित में किस स्थल या तीर्थ के समीप हैं? ऑप्शन ए है गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी है पुरोला या डी है मनेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री के पास में। 36वां क्वेश्चन हमारा आज का कि निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित वह स्थान जहां पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई है या हुई थी, तो वो कहां पर है? ऑप्शन ए है मनेली, या बी है गगनाणी, सी है सुखी या डी है हर्षिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षिल में। हर्षिल पड़ता वाला उत्तरकाशी में पड़ता है। 37वां क्वेश्चन हमारा कि चमोली जिले का वह स्थल जहां पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह मिला है। तो ऑप्शन ए है गोपेश्वर शिव मंदिर, बी है बैतरणी कुंड या सी है भविष्य बद्री या डी है योगदान बद्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैतरणी कुंड से। 38वां क्वेश्चन हमारा कि ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चौदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जाति की उपजातियां हैं? पहला है हमारा ए है भोटिया, बी है जौनसारी, सी है बुक्सा या डी है राजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोटिया लोग। 39वां क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की लड़कियों को पिता के घर विवाह के बाद पर ध्यान दी तथा विवाह के पश्चात पति के घर पर रैंती कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अगला क्वेश्चन हमारा 40वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये पूछना है कि विश्व मेला कहाँ लगता है। तो विश्व मेला लगता है हमारा, कब लगता है? वो लगता है हमारा बैसाखी पे। विश्व मेला लगता है हमारा बैसाखी पर। विश्व मेला लगता है हमारा बैसाखी पर। पंचाई या पंचो लगता है हमारा जन्माष्टमी पर। जियाई लगता है हमारा दीपावली पर। और अट्ठाई लगता है हमारा दशहरे पर। तो इसके हिसाब से कि ए का पहला सब में पहला है और बी का दूसरा खाली 2 में है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा और ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों बचे हैं अभी। सी का आगा हमारा चौथा और सी का चौथा, तो इसका सी का चौथा, तो इसका हमारा चौथा आंसर सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सेम क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके पेपर में, वीडियो में ज़्यादातर यही आगा मिलान करने के टाइम, जैसे ये है
मिलान मिलान जगह जगह सब मिलान करने के लिए क्वेश्चन आएगा और ज़्यादातर परियोजना को पूछ सकता है। आप लोग सभी याद कर लीजिए। ये करण के क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।